काला जादू, क्या आप इस पर बिलीव करते हो? तो आज इसी से रिलेटेड मैं एक ज़ॉम्बी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा जो आपके होश उड़ा देगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि भले ऐसे भी ज़ॉम्बीज होते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स को जो कि जंगल में मस्ती कर रहे थे और अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। उन्हीं में से एक स्टूडेंट जिसका नाम वारी था, वो जंगलों में इधर उधर घूम के अपने कैमरे से फोटोज क्लिक कर रहा था और तभी उसका पैर अचानक से एक अजीब बोतल पे पड़ता है। वो बोतल को खोलकर चेक करता है जिसके अंदर से धुआं निकल रहा था। वो घबरा जाता है और उसके हाथ से बोतल फिसल जाता है। बोतल उसके हाथ से गिरने की वजह से टूट जाता है जिसके अंदर एक काले रंग की पदार्थ थी। एज ऑडियंस हम यहाँ देख पाते हैं कि किसी ने उस बोतल के अंदर काला जादू कर रखा था। वारी ये सब देखकर डर जाता है और उसे लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। खैर वारी वहाँ से चला जाता है अपने दोस्तों के पास और हम देखते हैं कि पास के पेड़ में किसी ने बहुत खतरनाक वाला काला जादू कर रखा था जिसका श्राप अब वारी पर लग चुका था। और बहुत रात होने के बाद वो सारे स्टूडेंट्स अपने कॉलेज कैंपस वापस आते हैं, लेकिन ज्यादा रात हो जाने की वजह से कॉलेज का दरवाजा बंद हो चुका था। तो वो लोग पीछे के रास्ते से अंदर आते हैं, जिनमें से वो दो लड़कियां जिनका नाम अलिया और काक था, उनका घर यूनिवर्सिटी से ज्यादा दूर नहीं था, तो वो डिसाइड करते हैं अपने घर जाने की। और बाकी के वो पांचों लड़के छुप छुप कर यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं। लेकिन वारी को अब भी अजीब फील हो रहा था और उसे अपना नाम बार बार सुनाई दे रहा था। खैर सारे स्टूडेंट्स टीचर्स से बचते हुए अपने हॉस्टल रूम आते हैं, लेकिन उनमें से एक टीचर जिनका नाम नाज़मी था वो वहाँ पर पहले से मौजूद थे। जिसके बाद वो उन्हें बहुत डांटते हैं और पनिशमेंट के तौर पे बाथरूम साफ करने को कहते हैं। पनिशमेंट देने के बाद वो अपने कैबिन चले जाते हैं और तभी बिजली गिरने की वजह से हॉस्टल की लाइट चली जाती है। किसी के फोन पर भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। वो सारे स्टूडेंट्स बाथरूम साफ करते हुए मस्ती करते हैं, लेकिन वारी चुपचाप एक जगह खड़ा रहता है। काले जादू की वजह से उसका चेहरा नीला होने लगता है और उसे उल्टियां होने लगती है। वारी के दोस्त बिस्तर पर ले जाकर उसे लेटा देते हैं और उनमें से एक जिसका नाम अदली था, जो कि अपने सर नाज़मी के पास जाता है दवा लेने के लिए। पर वारी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है और उसके मुंह से काला खून भी निकलने लगता है। फिर वो अचानक से एक पॉजेस्ड क्रिएचर बन जाता है और वो पास ही में बैठे अपने फ्रेंड को बहुत बुरी तरीके से दूर फेंक देता है और दूसरे के ऊपर अपनी खून की उल्टियां कर देता है। और तीसरे को जैसे ही मारने वाला था कि इतने में अदली और नज़मी वहां पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर वारी वहां से भाग जाता है। वो सारे दोस्त ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। टीचर उन सारे स्टूडेंट को अपने ऑफिस ले जाकर पूछते हैं कि आखिर वारी के साथ क्या हुआ है। लैंडलाइन फोन भी काम नहीं कर रहा था। फिर वो जो टीचर थे मदद मांगने जाते हैं गार्ड के पास और अदली भी उनके साथ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वारी, जो कि पूरी तरीके से डिमॉन ज़ॉम्बी बन चुका था, वो बाकी बचे स्टूडेंटों पर हमला करता है। और हम यहाँ देखते हैं कि वारी एक स्टूडेंट को मार कर खाने के बाद उसके कान में एक डिमोनिक मंत्र पड़ता है, जिसके बाद वो स्टूडेंट भी पॉसेस्ड ज़ॉम्बी बन जाता है और बाकियों पर हमला करता है। और दूसरी तरफ नज़मी अदली को फोन में नेटवर्क ढूंढने भेज देता है। फिर नज़मी को कुछ आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए एक रूम में पहुंचता है। नज़मी उस रूम में ज़ॉम्बीज को देखता है जो कि स्टूडेंट को मार कर खा रहे थे और वो नज़ारा बहुत ही डरावना था। नज़मी डर के मारे वहां से भागने लगता है और पॉसेस्ड ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। अचानक से एक ज़ॉम्बी नज़मी पर हमला करता है। उसी वक्त नज़मी की टॉर्च की रोशनी ज़ॉम्बी के चेहरे पर पड़ती है और ज़ॉम्बी वहां से डरकर भाग जाता है। नज़मी ये देखकर समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज को लाइट से डर लगता है। फिर सीन अदली पर शिफ्ट होता है, जिसे पूरे यूनिवर्सिटी से बहुत डरावनी आवाजें सुनाई दे रही थी। अब काफी इधर उधर घूमने के बाद फाइनली अदली को नेटवर्क मिल जाता है। एंड गेस व्हाट, ये पहले पुलिस के बजाय अपनी बहन को फोन लगाता है और इसकी बहन कोई और नहीं बल्कि अलिया थी, जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। और वो अपनी बहन को अपनी सारी सिचुएशंस बताता है, पर अलिया को कुछ ज्यादा समझ नहीं आता। उसे बस इतना समझ आता है कि उसका भाई मुसीबत में है। और फिर फोन कट हो जाता है और तभी अदली पर हमला कर देता है वारी, जो कि अब पूरी तरीके से एक डिमॉन ज़ॉम्बी बन चुका था। वारी अदली के हाथ पर काट लेता है और अदली अपनी जान बचाने के लिए वारी के गर्दन पर एक कैंची से स्नैप करता है। वारी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है और अदली वहां से भाग जाता है। अदली के जाते ही वारी फिर से होश में आ जाता है। सीन
अलिया और कैची पर जाता है, जो कि अपने भाई को बचाने के लिए यूनिवर्सिटी आ चुकी थी। और उन्हें ग्राउंड में एक लड़का दिखता है जो कि चुपचाप खड़ा था और अलिया उससे हेल्प मांगने के लिए उसके पास जाती है, पर वो लड़का उन दोनों पर हमला कर देता है क्योंकि वो भी पोसेस्ड हो चुका था। जिसके बाद वो दोनों जैसे तैसे उस ज़ॉम्बी से लड़ती है। अलिया का बैग उस ज़ॉम्बी के मुंह में फंस जाता है और हम वारी को देखते हैं जो कि अपने खून की उल्टी से दीवार पर कुछ ड्रॉ करने लगता है, मानो एक तरह का डिमोनिक सिंबल। और उसी वक्त अदली को भी ये सब दिखने लगता है क्योंकि वारी ने अदली के हाथ पर काटा था। इसी वजह से अदली भी अब इन्फेक्टेड था। अदली और उसका दोस्त जिसका नाम कैची है, वो दोनों गार्ड के कैबिन पहुंचते हैं ताकि उसकी बहनें जब उसे बचाने के लिए आए तो उसे वो सिग्नल दे सके। और हम देखते हैं कि गार्ड के कैबिन के बाहर एक ज़ॉम्बी खड़ा था। अदली को पता है कि वो अब ज़ॉम्बी बन जाएगा, तो वो कैची को गार्ड के कैबिन में छोड़कर वो उस ज़ॉम्बी को चिल्ला के अपने पीछे लगवा लेता है। और वहीं नज़मी को गार्ड मिलता है जो कि ज़ॉम्बी से अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर छुपा हुआ था। और नज़मी गार्ड को भी बताता है कि ज़ॉम्बीज को लाइट से डर लगता है, अगर यूनिवर्सिटी में लाइट आ जाए तो उनकी जान बच सकती है। गार्ड बताता है कि उनकी यूनिवर्सिटी में एक जनरेटर भी है, लेकिन वो थोड़ा खराब है तो उसे ठीक करना होगा। लेकिन उन दोनों में से किसी को भी जनरेटर ठीक करना नहीं आता था। और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उन लड़कियों को जो अब भी उस ज़ॉम्बी से लड़ रही थी। खैर सही टाइम पर नज़मी और गार्ड वहां पहुंच जाते हैं और उस ज़ॉम्बी को टॉर्च की लाइट दिखाकर उसे भगा देते हैं और लड़कियों को लेकर वहां से भागते हैं। नज़मी को पता चलता है कि अलिया अदली की बहन है। फिर वो सब गार्ड के कैबिन जाते हैं जहां अलिया कैची से पूछती है कि अदली कहाँ है। वो बताता है कि अदली अब पॉसेस्ड हो चुका है। अलिया ये सब सुनकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। ये सब अब बाहर भी नहीं भाग सकते थे क्योंकि अलिया की कार की चाबी उसके बैग में थी जो कि ज़ॉम्बी के मुंह में फंसी हुई है। और जब यहाँ जनरेटर की बात उठती है तब अलिया की दोस्त काक बोलती है कि वो जनरेटर ठीक कर सकती है। फिर वो सभी बनाते हैं एक प्लान ये था कि गार्ड कैक को जनरेटर तक ले जाएगा और कैचिक और वो मोटा लड़का जिसका नाम फरीद है वो जनरेटर के लिए पेट्रोल ढूंढने जाएंगे और अलिया और जिसके सर पर शुरुआत में चोट लगी थी वो कैबिन में ही रुकेंगे। नज़मी अलिया से उसका फोन मांगता है पर अलिया फोन नहीं देती, वो साथ में जाने की जिद करती है। फिर सीन जाता है ऑलमोस्ट पॉसेस्ड अदली पे जो पहुंच जाता है वारी के पास। वारी उसे बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था। अदली उसे बोलता है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वारी उसे वादा करता है कि अब तुम्हारे सारे दुख दर्द गायब हो जाएंगे और पढ़ने लगता है अपना डिमोनिक मंत्र। और अब अदली भी हो जाता है पूरा पॉसेस्ड और अब तक उन सारे स्टूडेंट का प्लान स्टार्ट हो जाता है। गार्ड और का जनरेटर वाले रूम में पहुंचते हैं। गार्ड जल्दी से रूम का शटर खोलता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं जहां काक जनरेटर ठीक करने का काम शुरू कर देती है। दूसरी तरफ फरीद और कैचिक पेट्रोल लेने पहुंचते हैं। कैचिक पेट्रोल निकाल ही रहा था कि इतने में वहां पॉसेस्ड लोग आने लगते हैं और फरीद कैचिक को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है और कैचिक के पीछे सारे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं। और सीन जाता है अलिया और नज़मी पे जो पॉसेस्ड लोग से बचते हुए ऊपर जा रहे थे। और फरीद अब वापस गार्ड के कैबिन में निक के पास पहुंचता है। वो निक से झूठ बोलता है कि कैचिक मारा गया। अब फरीद चाहता था कि वो अब कैसे भी इस यूनिवर्सिटी से भाग जाए और वो इस बात को निक को समझाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ नज़मी और अलिया छुप छुप के आगे बढ़ रहे थे कि इतने में वहाँ अदली आ जाता है और वो अब पूरी तरीके से पॉसेस्ड था। वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। अदली अलिया का गला दबाने की कोशिश करता है लेकिन अंदर से अदली उस शैतान से लड़ने की कोशिश करता है जो कि उसे अपने वश में कर रखा था और थोड़ी देर के लिए ही सही पर वो होश में आ जाता है। वो अपनी बहन को गुड बाय कहकर भागकर बालकनी से कूद जाता है। कूदने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और सारे ज़ॉम्बीज वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और नज़मी और अलिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो दोनों अपनी जान बचा के एक क्लासरूम में पहुँचते हैं लेकिन उन पॉसेस्ड लोगों को पता चल जाता है। वो दोनों काफी देर तक भागते ही रहते हैं और सीन फरीद और निक पर आता है जहाँ फरीद निक को अपनी बातों में मैनिपुलेट कर लेता है और उसे अपने साथ भागने के लिए मना लेता है। फरीद निक से वादा करता है कि वो दोनों साथ में यार्ड से भागेंगे और गेट से निकल जाएंगे पर यहाँ
जानबूझ के फरीद निक को धोखा दे देता है और उसे अकेले ही यार्ड में भगा देता है, जिसकी वजह से सारे पोसेस्ड लोग निक का पीछा करने लगते हैं और उसे पकड़कर मार देते हैं। लेकिन बुरा करने वालों के साथ बुरा ही होता है। फरीद भागने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी वो किसी चीज से टकरा के नीचे गिर जाता है और पोसेस्ड लोग उसे भी पकड़कर मार डालते हैं। और दूसरी तरफ कैचिक ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए हाथ में पेट्रोल लेकर जनरेटर के पास पहुंचता है, जहां गार्ड उसकी मदद करता है और अपनी जान की कुर्बानी दे देता है। कैचिक काक को पेट्रोल देता है और रूम का शटर बंद कर देता है। नाज़मी और अलिया बचते बचाते एक रूम तक पहुंचते हैं, लेकिन एंड टाइम पर एक पोसेस्ड ज़ॉम्बी नज़मी के हाथ में काट लेता है। जैसे तैसे वो ज़ॉम्बी को रूम से बाहर करते हैं और डोर लॉक कर लेते हैं, लेकिन गेट के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर अचानक से सारे ज़ॉम्बीज़ शांत हो जाते हैं। फिर वहाँ पे एंट्री होती है वारी की, यानी कि अब वो सारे ज़ॉम्बीज़ का लीडर बन चुका था। रूम के बाहर से वारी बात करता है नाज़मी से, जिसे ऑलरेडी ज़ॉम्बीज़ ने काट लिया था। वारी उसे कहता है कि उसे फॉलो करो ताकि मैं तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर सकूं। वारी उसे उसकी फैमिली की भी याद दिला देता है, जो कि हाल ही में कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, पर नज़मी उस एक्सीडेंट में बच जाता है। इसी वजह से उसके हाथ पर वो चोट था। नज़मी धीरे धीरे उसके वश में होने लगता है और उसे अपनी मरी हुई बीवी भी दिखने लगती है। अचानक से उसकी बीवी डिमॉन बन जाती है और नज़मी बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। नज़मी समझ जाता है कि वो अब बहुत जल्द ही पोजेस्ड हो जाएगा। वो जल्दी से अलिया को विंडो के रास्ते भगा देता है, ये कहकर कि उसे अपने भाई के लिए जिंदा रहना होगा। अलिया वहाँ से भाग जाती है और दूसरी तरफ कहा ने जनरेटर ठीक कर ही लिया था, बस उसमें थोड़ा सा काम बाकी था। अब नज़मी जानता था कि वो अब मरने वाला है, इसलिए वो रूम में रखा सिलेंडर की गैस निकालने लगता है और पोजेस्ड लोग रूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आ ही जाते हैं, पर वो नाज़मी को कुछ नहीं करते क्योंकि अब वो भी जल्दी ही ज़ॉम्बी बनने वाला था। वो उसे घेर लेते हैं और वारी वहाँ खड़ा होकर अपना डिमोनिक मंत्र पढ़ने लगता है और दूसरी तरफ जनरेटर चालू हो गया था और लाइट जलने ही वाली थी। और जब वारी नाज़मी पर अपना मंत्र पढ़ ही रहा था कि नाज़मी इतने में लाइटर जला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। उस धमाके में सारे लोग मारे जाते हैं और लाइट आने की वजह से बाकी के सारे पोसेस्ड ज़ॉम्बीज़ भी मारे जाते हैं। फिर सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर पुलिस और रेस्क्यूज आ चुकी थी और हर तरफ न्यूज में इसी यूनिवर्सिटी की बात चल रही थी कि आखिर कैसे वहाँ पे इतने लोग मारे गए। उन लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर हुआ क्या है, लेकिन एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि वारी अब भी जिंदा था। और ये मूवी यहाँ पर अब खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।